दोस्तों स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो दोस्तों इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी के अंतर्गत यूपेट का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है और इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूँ। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और आपका पेट का फॉर्म अप्लाई हो रहा है, आप लोग जल्दी से उसको देख के और सही से फिल कर लीजिए। कोई जल्दबाजी ना करिए, उसको देख कर लीजिए। और इसके अलावा इसके बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूँ। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। पिछले सेट में मैं 20 क्वेश्चन करवा चुका था। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अगले क्वेश्चनों को। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? ये आपका इसका पहला क्वेश्चन है। तो सिविल सेवा किसके शासनकाल में पारित की गई थी? ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा, गेस करिए। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ की थी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है और उसने कॉर्नवालिस संहिता प्रस्तुत किया था जो कि शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित थी और इसने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 10 सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था वर्ष 1853 में, वर्ष 1854 में, वर्ष 1855 में, वर्ष 1856 में, बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, वर्ष 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856 में। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था 1856 ईस्वी में। चलिए अगला है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया? 1854 में, 1856 में, 1857 में, 1858 में, सही है। तो 23 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ये सही हो जाएगा। जो कब्जे में लिया था वो 1856 में लिया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 1858 में लॉर्ड काइनिन निम्न में से कहाँ चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया? तो 24 का उत्तर दोस्तों आपका सही हो जाएगा, लॉर्ड काइनिन इलाहाबाद चले गए थे। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा, इलाहाबाद चले गए थे कौन? लॉर्ड काइनिन। और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का भी गठन किया था। इसके अलावा 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड काइनिन ही भारत का गवर्नर जनरल था। ये क्वेश्चन इससे बनता है कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड काइनिन इसी समय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? लॉर्ड वेलेस्ली को, लॉर्ड काइनिन को, लॉर्ड विलियम बेंटिक को, लॉर्ड रिपन को। तो जो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन का पिता, तो ये आपका लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का पिता। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता तो कहा ही जाता है। इन्होंने प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी कि वह प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिक वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करे, जिससे यह निश्चित किया जा सके कि किन किन मदों में आम व्यय स्थानीय प्रशासन के सुपुर्द किया जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आपको यूपी ट्रिपल एस सी में आए हुए कहीं ना कहीं मिलेंगे और बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर इनको आप देख लेते हैं तो निश्चय ही आपके क्वेश्चंस एग्जाम में मिलने वाले हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15 कहा जाता है, 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था।
लॉर्ड किस के द्वारा पारित किया गया था? तो ये जो आपका पारित किया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जो कि 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। और लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए इसने पैदा होने वाले बच्चे को वैध माना था इस अधिनियम के अंतर्गत। चलो अगला देखते हैं। बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था किस? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा किसके द्वारा किया गया था? ये आपका लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था बंगाल का विभाजन 1905 में। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? ये क्वेश्चन घुमा के उसी प्रकार से दिया गया, कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई थी और 16 अक्टूबर 1905 को समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। ये भी क्वेश्चन बनता है कि शोक दिवस कब मनाया गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। और लोगों ने उपवास रखा, वंदे मातरम का गीत गाया और एक दूसरे को राखी भी बांधी। अगला है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की जिसे मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता था। वो कौन सा सुधार था? तो वो जो आपका सुधार था 1909, जो कि मार्लो मिंटो के रूप में जाना जाता है, क्योंकि लॉर्ड कर्जन के स्थान पर वर्ष 1905 में लॉर्ड मिंटो को भारत का गवर्नर जनरल जब नियुक्त किया गया था और जॉन मार्ले को भारत का सचिव, उसी समय ब्रिटिश शासन संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार जिसे औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया था, सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से ही जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा वही ऊपर वाला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए 1909 में। किसने बंगाल में स्थानीय उपनिवेश की शुरुआत की? तो स्थानीय उपनिवेश की जो शुरुआत की थी ये आपका हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। और यह एक भूकर व्यवस्था 1793 ईस्वी में स्थायी कर दी थी। इस व्यवस्था में जमीन का मालिकाना हक जमींदारों को प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? जमींदारी, महलवाड़ी, दस्तक और रेतवाड़ी। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। दस्तक ये संबंधित नहीं थी, बाकी जमींदारी, अस्थाई बंदोबस्त, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी ये संबंधित थी और ये आपकी संबंधित नहीं थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान जो है भूमि राजस्व की मुख्यतः 3 प्रणालियां प्रचलित थी। कौन थी? अस्थाई बंदोबस्त, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी। चलो अगला देखते हैं। महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मद्रास में। तो ये आपका दोस्तों सही हो जाएगा। जो महलवाड़ी ये उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत था पंजाब में लागू की गई थी ये महलवाड़ी, और इसके अंतर्गत ब्रिटिश शासन के
कुल भू क्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था और इसमें भू राजस्व व्यवस्था कृषक के स्थान पर प्रत्येक ग्राम या महाल के साथ स्थापित की जाती थी महालवाड़ी इस प्रणाली व्यवस्था में। अगला है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? झांसी, सतारा, करौली और संभलपुर। तो ये आपका हो जाएगा जो प्रथम शिकार सतारा हुआ था, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। और जैसा कि लॉर्ड डलहौजी 1848 और 1856 में व्यक्तिगत सिद्धांत या विलय नीति का आरंभ किया गया। इस सिद्धांत के अंतर्गत उसने निम्नलिखित प्रदेशों का क्रमशः अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया। सतारा को कब किया गया था दोस्तों? ये 1848 में किया गया था। और वही बात करें जैतपुरा संभल को, तो ये आपका हो जाएगा 1849 को विलय किया गया था। और उसी प्रकार एक आता है आपका बघाट, ये 1850 में और उदयपुर 1852 में। और झांसी को जो किया गया था वो दोस्तों किया गया था 1854 ईस्वी में किया गया था। और एक और पड़ा था करौली, ये 1855 में किया गया था। चलिए अगर देखते हैं इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? लॉर्ड वेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। देखिए पेट में भी आया हुआ क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चंस UPSSC के तहत पेट में भी आए हुए हैं और विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ये सही हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी। तो देखते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल हैं कौन? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड मेयो। तो ये आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ये आपका दोस्तों हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो प्रथम भारतीय थे और अंतिम भी थे, जो कि ऑप्शन नंबर ये दोस्तों सही हो जाएगा। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेवेल, क्लीमेंट इटली, सिरिल रेडक्लिफ। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी सिरिल रेडक्लिफ, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि ये 1947 में लॉर्ड माउंटेन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष सिरिल रेडक्लिफ थे और भारत और पाकिस्तान के मध्य रेडक्लिफ रेखा का संबंध इन्हीं में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये दोस्तों आपका जो हो जाएगा ये 1806 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि इन विद्रोह का मुख्य कारण सिपाहियों को उनके धार्मिक प्रतीक चिन्हों के प्रयोग से रोकना था। बिल्लोर विद्रोह का जो उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है अवध के रियायत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा बेगम हजरत महल, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता प्रदान की थी? तो जो अंग्रेजों से सहायता प्रदान की थी ये आपका अवध की बेगम हजरत महल, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा।
ये 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की डलहौजी की हड़प नीति। एक तो क्या थी? डलहौजी की हड़प नीति, दूसरी सामाजिक धार्मिक नीतियां थी। और इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह कमल व फूल व चपाती था। और इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। अगला है 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तत्या टोपे को अंग्रेजों ने 1862 में कहाँ फांसी दी गई थी? तो ये जो आपका फांसी दी गई थी ये आपका हो जाएगा शिवपुरी में, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। और तत्या टोपे का जो वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था, जो कि ग्वालियर खो देने के पश्चात तत्या टोपे ने सागर एवं नर्मदा नदी तथा खानदेश एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया और 1 वर्ष तक अंग्रेजी सेनाएं उन्हें पकड़ने में नाकाम रही। अंततः उसके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह के विश्वासघात के कारण पकड़े गए था। 18 अप्रैल 1862 को शिवपुरी के किले में उन्हें फांसी दे दी थी। वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो कानपुर के जो आपके नेता थे कौन थे दोस्तों? ये आपका हो जाएगा नाना साहब। नाना साहब कानपुर के नेता थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा देख लेते हैं नाना साहब 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। और 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र इसके नेतृत्वकर्ता जैसे दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? जनरल बख्त खान ने किया था। और यही देखें लखनऊ का बेगम हजरत महल ने किया था। और ग्वालियर में तत्या टोपे ने किया था। और बिहार में कुंवर जगदीश सिंह ने। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, अल्लूरी सीताराम राजू। तो बताइए, राजस्व लेखपाल में दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा अवध के कृषक आंदोलन का जो नेता था दोस्तों वो आपका बाबा रामचंद्र था, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। जो कि बाबा रामचंद्र जो थे ये नाई धोबी सामाजिक बाइकाट का एक स्वरूप था। और यह आंदोलन किसानों द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन बन चुका कि जो है किस जिले से इसका आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों जितने भी आपके क्वेश्चंस करवाए हैं ये विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको देखना, स्किप मत करना। और अगर समझ में नहीं आता तो 1 से 2 बार देख लेना वीडियो। और इसके अलावा कई पार्ट में दे चुका हूँ, अगर आप पूरा देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा जब तक आपका एग्जाम फाइनल नहीं हो जाता है तब तक मैं आपका ये सीरीज चलाता रहूँगा। विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन ये सारे अभी मैं करवा रहा हूँ। उसके बाद बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैं आपको देने वाला हूँ। और सारे प्रैक्टिस सेट अगर आप देख लेंगे तो निश्चय ही आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी मैं बहुत जल्द आपको लेके आ रहा हूँ, जो कि यूपी टेट के सिलेबस के अनुसार होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।